एक बुढ़ी बेचारी थी या दिल्ली आवे थी नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनावे इन्हें पूछे था नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा थी दस या तेरी किश्ती कद बनेगी। एक दिन आवे दूजा दिन फिर पूछा तीजा दिन फिर पूछा नूह अलैहिस्सलाम ने क्यों खुदा की बंदी थोड़ा जज्बा के अंदर कह गया खुदा की बंदी तिन्हें पतो या किश्ती बनानी है कोई ऐसा दरवाजा थोड़ा बनाना है मिनट में बना के खड़ो कर छड़ियो इसना वक्त लगे गो। नूह अलैहिस्सलाम ने दोबारा वह बुढ़ी पूछण नहीं आई वह घर चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिथो ए मेरा नूह अलैहिस्सलाम ते उस बुढ़ी का सख्ती का अल्फाज इस्तेमाल कर छड़िया है लिहाजा सारा लोग खाना तू इस किश्ती का बीच अपने घरों सवार करेगो लेकिन उस बुढ़ी ने जड़ो है तू जाकर उसका घरों किश्ती के बीच सवार करके लावेगो जिस दिन तूफान आवेगो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़ी नाल वादो कर छड़ियो कि माई जिस वेले नूह तूफान आवेगो उस आगे तिने तू टेंशन ना ले परेशान ना होइए वो तिने घरों आगे लेके जाऊंगा। और जब तूफान आयो नूह अलैहिस्सलाम ने सारा लोगों ने ऐलान कर छड़ियो कि लोगो आओ किश्ती बन लगी भी है इस किश्ती के ऊपर तुम सवार हो जाओ। सारा लोग आया किश्ती के ऊपर सवार हो गया और किश्ती समुंदर का जो पानी थो जब फ्लड आयो था उसके ऊपर सवार हुई और पार पहाड़ जुदी पहाड़ की तरफ चले गई। लेकिन उस बुढ़ी को तैयार नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं रहो नूह अलैहिस्सलाम ने याद ही नहीं रहो जिला तूफान आ गयो दुनिया गर्क होगी नूह अलैहिस्सलाम ने ध्यान आयो कि अल्लाह अकबर मैं तो वादो एक बुढ़ी के नाल कियो थो उस माई के नाल में वादो कियो थो जिसका तूफान आवेगो वो तीन अपनी किश्ती का भी सवार करूंगो लिहाजा बाद मैंने याद नहीं रही ओहो अल्लाह नाराज हो जाएगो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम तूफान जिला खत्म होयो जमीन के ऊपर पानी खत्म हो गया नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जब जमीन के ऊपर आई नूह अलैहिस्सलाम ने सोचो कि दुनिया के बीच कोई कार नहीं बचो है कोई इंसान की शय नहीं कोई चीज़ ही नहीं बची है तो वह बुढ़ी बेचारी की तो बचनी है वह माई भी शायद हलाक हो गई है। नूह अलैहिस्सलाम ने उसका कार की तरफ सफ़र किया और जिला उसका कार की तरफ जान लगा देखें उसकी वह जी झोपड़ी बेचारी थी बनी हुई ना उसना तूफान को पतो लगो ना उसका कोलू के पानी गुजरो वह बिल्कुल सलामत है। नूह अलैहिस्सलाम दरवाज़ा पर गया देखिए वह अंदर नमाज पढ़ा कर नूह अलैहिस्सलाम जड़ा है जो दरवाजा के ऊपर खड़ा होया उस माई ने नमाज पढ़ी और बाहर आई नूह अलैहिस्सलाम देखा नूह अलैहिस्सलाम ने पूछो ये माई तू क्या करा थी नमाज पढ़ू थी नूह अलैहिस्सलाम मैं जल्दी 2 रकत नमाज पढ़ ली कि मैंने डर थो कि कहीं कदे तूफान आ जागो और नूह अलैहिस्सलाम मैंने बाहर इंतजार करता रहेगा और थारा इंतजार की वजह से वो जल्दी नमाज पढ़ गए दरवाजा पर आई क्या नूह तूफान आ गया है क्या बाहर लोग तूफान से नहीं आने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के जवाब दितो और माई वो तूफान आयो भी और आगे चले गयो कि तिना पतो नहीं चलियो उसने क्यों कि मीना रब की कसम है मीना तूफान को पतो नहीं चलियो वो तो नमाज पढ़ती रही है। लोगो नमाज पढ़ने वाला ना तूफान भी कुछ नहीं कर सकते नमाज पढ़ने वाला इंसान कदे गर्क नहीं हो सकता उस तूफान में जिसमें कोई इंसान नहीं बचो। उस फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुआ ज़माना को एक शख्स था हज़रत फारूक आज़म बड़ा सख्त में था किसी बंदा ने शराब पीता देखे कत्ल कर छुड़े किसी ने गुस्ताखी करता देखे कत्ल कर छुड़े बड़ा सख्त मिजाज का था। और इसी तरह एक बंदो था वो गली के बीच शराब पिया कर था उसने बोतल थी जिसे फारूक आज़म देखो और उसने डर की वजह से ये शायद हूँ मेरी मौत आ गई है उसने रुमाल ली उस रुमाल के अंदर वह बोतल जी वह प्लेट छुड़ी ताकि फारूक आज़म ने पतो न चला। लेकिन फारूक आज़म ने वो देख लियो थो वह बोतल जी है उसने छुपा तो देख लियो थो। फारूक आज़म ने बुलायो कि खुदा का बंदा आओ रहा आयो लोगों के 10 इस बोतल के अंदर किया है। उस बंदा ने क्यों कि झूठ मारो उसने पता तो जान वाली है उसने क्यों कि इस बोतल के अंदर दूध है लोगों के यह बोतल ते रुमाल के अंदर क्यों छुपाई है लोगों के यह बोतल गर्म थी दूध गर्म थो मैं सोचो मेरा हाथ सड़ जाएगो लिहाजा मैं वह बोतल रुमाल के अंदर छुपा छुड़ी है। अब हूँ इसलिए तो यह गल करे वो दिल के अंदर यो शराबी अल्लाह ने कहा ए मेरा अल्लाह जिंदगी में तेरे नाल पक्को वादो सच्चो वादो है कि हूँ कदे भी ऐसो काम नहीं करसूँ दोबारा शराब नहीं पीसूँ लेकिन आज तू मेरी जान न बचा आज तू मैंने रसवाई ते बचा आज तू मैंने शर्मिंदगी ते बचा। इसने सच्चा दिल के नाल अल्लाह नाल वादो करके तौबा कर छुड़ी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। फारूक आज़म ने क्यों कोई गल नहीं ठीक है जरा दूध वाली बोतल न खोल दे सही या रुमाल दे हटा इं यो एक बलको खोल तो गयो रुमाल हटा तो गयो वहाँ थी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर तो रहो। लेकिन जिसला इसने रुमाल हटाई वही जो शराब थो वो दूध बन गयो। फारूक आज़म ने जिस वह बोतल हाथ में ली वह बोतल बड़ी गर्म लगी। फारूक आज़म ने क्यों नहीं हूँ जानू कि तू शराबी है शराब पिया थो या बोतल भी शराब वाली थी वो बेहतर तरीका नाल जानू। लेकिन खुदा का बंदा मैंने सच दसिए कि ते के पढ़ियो ते के कियो है जिसकी वजह से तेरो शराब भी दूध बन गया है। उस वेले उस बंदा ने क्यों कि मैं कख नहीं क्यों मैं सिर्फ अपना रब के नाल वादो कियो कि आज अगर हूँ बच गयो अल्लाह जिंदगी में कदे ऐसो गुनाह नहीं करसूँ मेरा रब ने मेरी इज्जत शर्म रख छुड़ी है। इस वास्ते मस्जिद के बाहर इंसान चोर है अंदर आ गयो चोरी छोड़ के चले जाओ। मस्जिद के बाहर बेनमाजी है अंदर आओ नमाजी बन के चले जाओ। बाहर रुश्वत खोर है अंदर आओ हलाल रिज़्क लेकर चले जाओ। बाहर कैसी जिंदगी गुजारे अंदर आया तौबा करके चले जाओ और जिस तौबा करके चले जाएगा रब की बारगाह के अंदर मकबूल
ہو جائے گا. بندو سچا دل نال اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, اللہ نہ کہ جھک جائے, اللہ نہ پسند آ جائے. رب کریم نے کدے یا نہیں کیوں کہ وہ نمازی نال پیار کرو, اللہ نے یوں نہیں کیوں وہ فلانا مالدار نال پیار کرو, لیکن قرآن میں اللہ کے وہ توبہ کرنے والا نال پیار کرو, وہ سچا دل نال رجوع کرنے والا انسان نال پیار کرو. توبہ کرنے والا انسان مینا بہت پیارو لگا, مینا بڑو سنو لگا, جڑو ایک بار گناہ کرے, گناہ کرن کے بعد پھر ایسی توبہ کرے کہ زندگی میں اس گناہ نہ کرے. اور ایک عورت تھی اور اس کو انتقال ہوئے, بھائی اس کا جنازہ لے گیا, قبرستان کے اندر گیا, اور جس وہ دفن کی, دفن کرنے کے بعد بھائی گھر پجو, اس نے یاد آئے کہ میرے کو ایک تھیلو تھو, اس کے بیچ پیسہ تھا, وہ تھیلو جڑو ہے وہ میری بہن کی قبر کے اندر رہ گیا, میت اتارتا وقت ادھر ٹہ گیا ہے, لہٰذا میں نے وہ کڑنو ہے. اس نے عالم نے پوچھو کہ میں نے قبر کھولنی جائز ہے, اس نے کیوں ہاں کھول سکے, جا کے کڑ کے لیا. جس ویلے اس نے قبر کھودی اس نے دیکھو کہ اس کی بہن کو حال یہ تھو کہ اس کا جڑا سر کا بال تھا وہ پاؤں کے نال بدیا, پیروں نال بدیا, اور پیر پیچھے بدیا, ہاتھ پیٹھ کی طرف بدیا. سخت عذاب ہیں, جہنم کے عذابوں کے اندر مبتلا ہے. اس نے قبر بند کی, فوراً جا کے گھر پہنچو اور ماں نے لگو کہن اور میری اماں نے اپنی بہن دیکھی بڑی سخت عذاب کے اندر ہے, بڑی پریشان حال ہے, آخر یہ کیا معاملہ ہے, اس نے کیا اتنا بڑا گناہ کیا ہے, یا دنیا کے اندر کیا کرتی رہی ہے, اس نے اتنا بڑا عذاب ہوئے. ماں نے جواب دیتھو کہ بچہ یا بدکاری نہیں کرا تھی, بچہ یا اور کوئی ایسا غلط کام نہیں کرا تھی, لیکن ایک غلطی یہ کرا تھی, نماز 5 وقت کی پڑھی تھی لیکن قضا کر کے پڑھا تھی, یعنی لیٹ کر کے پڑھا تھی, نماز میں سستی کرا تھی, اور اس سستی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس نے یہ عذاب دے چھڑے ہے. اور میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان ہے, لوگوں نمازی نہ بے نمازی نہ نماز چھوڑا نہ لانا, دنیا میں سزا 5 ہیں. نمبر 1 اس کا چہرہ کی رونق ختم, نمبر 2 نیک لوگوں میں اس کو کوئی ذکر نہیں ہے, نمبر 3 اس کی کائے دعا آسمان تک بلند نہیں ہوتی, اور نمبر 4 اس کی ساری زندگی کی عمر جڑی ہے اس کی برکت ختم ہو جائے گی, اور اس کا جتنا بھی نیک محفل لگیں گی انہوں کے بیچ اس کو کوئی حق نہیں بچ سے. اور جب وہ دنیا تے فوت ہونا ہوئے گو, موت کو وقت قریب آئے گو, اس ویلے اس نے 3 سزا ہوئیں گی, اور وہ 3 سزا بچوں. پہلی سزا یہ ہوئے گی کہ جس ویلے کو بندو مرے گو, اس سختی کے اندر مرے گو, اتنی سخت عذاب ہوئے گو اس نا کہ زندگی میں اگر 50,000 یا 60,000 سال بھی اس بندہ نہ بعد میں کوئی پوچھے گو, اس نے اسی طرح یاد رہے گو. اور اس کی اس حالت کے اندر موت روح قبض ہوئے گو, اس نے اتنی پیاس ہوئے گی کہ ساری جنا سمندر ہے, جتنا دریا ہے, یہ سارا دریا, یہ سارا سمندر جڑا ہے, یہ اگر اس کا پین کے واسطے دے چھڑے گا تاں بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہو سے, اور اتنی بھوک ہوئے گی کہ ساری مٹی اور پتھر بھی کھا جائے گو, لیکن اس ویلے بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہو سے. یہ 3 عذاب اس نے موت کا وقت ہوئے گا, پھر قبر کے اندر جائے گو, پھر 2 اور عذاب ہوئے گا. پہلو عذاب اس کو یوں ہوئے گو, اس کی قبر تنگ ہو جائے گی, اور جلے قبر تنگ ہوئی اس کی پسلی ہڈی پسلی جڑی ہے یہ ٹوٹ کے ریزہ ہو جائیں گی. پھر رب کی بارگاہ تے حکم ہوئے گو, پھر دوبارہ جڑ جائے گو, پھر ٹوٹ جائیں گی, پھر دوبارہ جڑ جائیں گی. اور دوجو عذاب یوں ہوئے گو, اس کی قبر میں آگ باڑی جائے گی, جہنم کی آگ جڑی ہے کھڑکی کھول دیتی جائے گی. اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جہنم کی آگ اتنی بڑی خطرناک آگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آیا, حضور علیہ السلام نے لوگوں کہ یا رسول اللہ کوئی جہنم کا بارہ میں سننا چاہے تو سنا چھوڑو. میرا آقا نے فرمایا جبریل ضرور سنا. کہنے لگا یا رسول اللہ جہنم اتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کی جڑی سوراخ ہے ایک سوئی کا نکا جتنی کر چھڑی جائے, اور وہ سوراخ بچو جڑی چنگاری باہر آوے, وہ چنگاری ستا زمینہ نہ آسمانہ نہ ساڑ کے ختم کر گئے, جا گئے پھر جہنم کی آگ میں ٹھہرے گی, اور کوئی چیز اس کا روک نہیں سکتی. اور دوجو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں نہ سناؤ کہ جہنم میں جڑا لوگ داخل ہوئیں گا انہوں نے جڑی کرتی پہنائی جائے گی, جڑی قمیض پہنائی جائے گی, وہ قمیض کیسی ہوئے گی. میرا آقا کریم نے فرمایا ضرور میں نے سنا. فرمایا یا رسول اللہ وہ قمیض اگر دنیا کا سارا تی بڑا پہاڑ کے نال اگر ٹچ کی جائے تو پہاڑ اس طرح اڑ جائے گا جس طرح ہوا کے بچ روح اڑ جائے. اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ گیا اس قبر بے نمازی کی قبر کے اندر جو سب مسلط کی ہو جائے گا, اس لئے کڑک ہے گو بجلی کی آواز کی طرح اس کی کڑک ہوئے گی. اور جس لئے وہ میت نہ ڈنگ مارے گو, جس لئے اس کے اوپر اپنی ضرب مارے گو, 70 ہاتھ میت جڑو ہے وہ زمین میں اتر جائے گو, اور پھر حکم دے گو اپنا ان ناکھنا کے نال اس نے باہر کٹے گو, پھر ڈنگ مارے گو, اور پھر زمین کے اندر چلے جائے گو. یہ 3 قسم کا عذاب اس نے قبر کے اندر ہوئے گا. جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی اس نے فجر تے لے گیا, ظہر توڑی سب ڈنگ
मारतो रह गो। और जिसने जोहर की नमाज ना पढ़ी उसने जोहर से ले गया असर तक, और जिसने असर की ना पढ़ी उसने असर से ले गया मगरिब तक, और जिसने मगरिब की ना पढ़ी उसने मगरिब से ले गया ईशा तक, और जिसने ईशा की ना पढ़ी उसने ईशा से ले गया फजर तक। यानी जिसने 5 की नमाज ना पढ़ी है उसने 24 घंटा जो किस्म से किस्म को अजाब है गो। अपना गला के अंदर झांक के देखो, क्या हम 5 वक्त का नमाजी, हाँ क्या हम लगातार नमाज पढ़ा, क्या अगर वो सप हमारी कब्र के अंदर, क्या अगर मस्जिद का दरवाजा से अगर आधा मीटर भी सप भी अगर इस वक्त मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए हम सारा अपने अपने नसांगा। लेकिन ख्याल करो कब्र अंधेरी रात है, तंग है, इतनी सारी ले गए सिर से ले गए पैरों तक है, और अब यहाँ पूरा पूरा करवट बदलने की जगह भी नहीं है उस कब्र के अंदर। जिला सप निकल के आयो, नसन की काई जगह नहीं, बचन की काई जगह नहीं, छोड़न की काई जगह नहीं, सिफारिश कोई करने वालों नहीं, बिल्कुल कोई पैसा लेने वालों नहीं, कोई छोड़ाने वालों नहीं है उस कब्र के अंदर। क्या हम अपनी जिंदगी को सारो हिसाब दे सकेंगा? नहीं दे सकता। कुरान पाक ने क्यों फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शरन यरा। वो इंसान जिन्नी नेकी अगर दुनिया के अंदर थे जर्रा के बराबर नेकी की है वह नेकी भी तेरी ज़ाय नहीं होने वाली, और जर्रा के बराबर अगर ते गुनाह कियो है उस गुनाह को भी हिसाब होगा। एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायो कि लोगों एक जानवर है, अगर वो जानवर पूरा को पूरा कीचड़ गारा के बीच डूब जाए और डूबने के बाद वो दरिया के अंदर जाए 5 मरतबा नहावे गोता खाए, गोता खाने के बाद पार निकल जाए, मिन्नत दसो क्या उसका जिस्म पर कोई गर्दो रहे, क्या उसका जिस्म पर कोई मैल बाकी रहे? मेरा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह जो गर्दा 5 मरतबा नहर के बीच रहे तो उसका कैसे हो सके कि उसके ऊपर गर्दो रह गो? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो इस यही मिसाल है कि नमाजी गुनाह में डूबो गर्दा में डूबो वो है कितनो खतागार है, लेकिन 5 बड़ा जिस वक्त वो अल्लाह का झुक जाए अल्लाह उसका गुनाह ना तो हो गए उसने इसरा पाक कर छुड़ा। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक डाली पकड़ गए, सर्दी का मौसम एलाई के पूछो सहाबा ना तुम देखें मैं क्यों ऐसा है? सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह हम नहीं जानता, अल्लाह और उसको नबी बेहतर जाने। मेरा आका ने फरमाया जिस तरह इस सर्दी का मौसम में ये दरख्तों का पत्ता की टह जाए पूरा दरख्त खाली हो जाए, इसी तरह एक बंदो सच्चा दिल नाल अल्लाह की बारगाह में आ जाए 5 वक्त की नमाज पढ़े उसका गुनाह भी जड़ा है वे इसी तरह टह जाए, इसी तरह गुनाह साफ हो जाए बिल्कुल हो जाए। पर मेरा और आप थारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो नमाज जेड़ी है वह मेरी अखां की ठंडक है, नमाज जेड़ी है वह मोमिन की मेराज है, नमाज आखिरत को ज़रियो है, नमाज सीधा राह पर ले जाने वाली है। नमाज पढ़ांगा तां बुराई ती रुकांगा, हम नमाज पढ़ांगा तां बेहयाई ती रुकांगा, हम नमाज पढ़ांगा तां बुरा कम ती दूर होवांगा। लेकिन हम नमाज ही ना पढ़ांगा तो अल्लाह के करीब किस तरह आवांगा? अगर हम नमाज ही ना पढ़ांगा हम अल्लाह के नज़दीक किस तरह जाएंगा? जिस हजूर को हम कलमा पढ़ा, जिस नबी को हम कलमा पढ़ा, जिस नबी ने अपनो नबी मना, उस नबी ने सारी जिंदगी एक सजदो कज़ा ना कियो, उस नबी के बाद सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ी, उसके बाद औलिया अल्लाह ने नमाज नहीं छोड़ी, बुजुर्गों ने नमाज नहीं छोड़ी, इतना बड़ा बड़ा लोगों ने नमाज न छोड़ी। जिस नबी वास्ते अल्लाह ने 7 ज़मीन बनाया, 7 आसमान बनाया, सारी कायनात उसका नूर ते बनाई, सारी कायनात उसका सदका ते बनाई, उस नबी ने नमाज माफ़ नहीं है, उसका सहाबिया ने नमाज माफ़ नहीं है, 1,24,000 पैगम्बरां ने नमाज माफ़ नहीं है। मिन्नत दसो हम किस मिट्टी का हाँ, हम किस खाक का हाँ, हम किस मुकाबला के अंदर हम क्या हमारा नमाज माफ़ है? हमारा करंग के अंदर देखो औरत मारी है नमाज एक नहीं 5 वक्त की रोटी पका के दें। लेकिन याद करो एक औरत को गौसे आजम का ज़माना के अंदर एक औरत थी उसने बच्चा नहीं था वह, और उसने मन्नत मान ली कि अगर मेरा बच्चा हो गया वो पाखानों खाऊंगी, वो गंदगी खाऊंगी, लिहाजा अल्लाह की कुदरत थी उसने यह मन्नत मानी, उसने बच्चों हो गया और बच्चों होने के बाद उसने वह मन्नत अदा नहीं की क्योंकि मन्नत ही सी इतनी बड़ी थी कि वह अदा करने को दिल नहीं तो कह। और गौसे आजम की बारगाह में आई कहने लगी ए अल्लाह का प्यारा वली मैं एक मन्नत मनी थी, बच्चों नहीं था मीना में और मैंने बच्चों हो गया, लेकिन मेरे मैं मन्नत नहीं अदा की और बच्चों बीमार हो गया, मैंने यकीन है कि बच्चों मर जाएगो क्योंकि मैं मन्नत नहीं अदा किया है। गौसे आजम ने क्यों हूँ तू क्या चाहे है मीना कोई ऐसा रस्तो दस ताकि मेरी मन्नत अदा हो जाए। उस गौसे आजम ने क्यों तब मीना दसो थारी मन्नत क्या थी? उसने क्यों मेरी मन्नत थी कि अगर बच्चों पैदा हो गया वो सुम्मस्तगफिरुल्लाह गंदगी खाऊंगी। गौसे आजम ने क्यों जब तेरी मन्नत है तो तू अदा कर। उसने क्यों ए अल्लाह का प्यारा वली या मन्नत मेरे थी अदा नहीं हो सकती है, फिर तू क्या चाहे है कोई आसान तरीको अदा करने को। गौसे आजम ने क्यों जा करूँ आटो ले गया बागी आटो ले गया आने उसने करूँ आटो। गौसे पाक ने क्यों यो आटो ले गया जा फला एरिया के अंदर फला महल्ला के अंदर एक औरत रहे उस औरत ने यो आटो दो ताकि वह तमना रोटी पका के दे तम खाओ थारी मन्नत अदा हो जाएगी। उसने आटो आने गया ले गया गई उस महल्ला के अंदर उस औरत ने दितो, उस औरत ने पका के रोटी दी थी, रोटी खा दी, खा के गौसे आजम के कोले वापिस
आई, लगा रोटी खा ली, गौसे आजम ना लगी कि हाँ मैं खा ली, हाँ तेरी मन्नत अदा होगी। उसने क्यों किसरा मन्नत अदा होगी, मैं तो पखानो खान की नियत की थी, लिहाजा रोटी खाने मन्नत अदा होगी। गौसे आजम ने क्यों खुदा की बंदी उस औरत का थंगी रोटी खान थे तिना पखानो खानो बेहतर थो, क्यों है क्यों है वह औरत ऐसी है जिसने सारी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ी है, जिसने कदे ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने सजदो नहीं किया है, उसका थंगी रोटी इतनी गंदी है। खुदा को वास्तो अपना गुरबाना में देखो, मारा करंग हाल देखो, मारी औरत क्या नमाज पढ़े, मारा करंग के अंदर देखो मारी औरतों को हाल के है, मारी औरतों को तकवो और मारी औरतों की परहेजगारी के है। जिसला गौसे आजम रदी अल्लाह तआला हो बचपन का मांगा शिकम के अंदर है, माँ इन्हों की तरबियत करे, रोटी पकावे तो कुरान पढ़े, झाड़ू लावे तो कुरान पढ़े, बारी फेरे तो कुरान पढ़े, बर्तन धोए तो कुरान पढ़े, और बच्चा ना दूध पिलानो तो पहला वजू करे। और यो गौसे आजम जिसला बड़ो हो ताई पारा जड़ा है वे जुबानी है, उसने क्यों किस जुबानी किया है, हमें माँ का शिकम के अंदर किया है, क्या किसरा किया है, कहा माँ का शिकम के अंदर थो, मैं कई गुनाह गाल नहीं सुनी, वो माँ का शिकम के अंदर थो, मेरी माँ ने कोई गलत अल्फाज मुँह नहीं कटियो, वो माँ का शिकम के अंदर थो, मेरी माँ झाड़ू बारी फेरा थी कुरान पढ़ा थी, मेरी माँ बर्तन धोए कुरान पढ़ा थी, मेरी माँ घर को कोई काम करा थी कुरान पाक पढ़ा थी, उस शिकम के अंदर वो कुरान सुन तो रहे हो और मीना ज़बानी हो तो रहे हो, लिहाजा मीना कुरान ज़ुबानी है। अल्लाह अकबर, क्या हमारी माँ आज बर्तन धोता माँ क्या कुरान पढ़े, क्या हमारी माँ फजर का वक्त उठ गया कुरान पाक की तिलावत करें, क्या हमारी माँ अल्लाह अकबर रोटी पकाता माँ कुरान पाक पढ़े, क्या हमारी माँ बच्चा ना रोटी देता वाला बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, क्या हमारी माँ बच्चा की तरबियत इस अंदाज में करे, नहीं करती, फिर वे बच्चा आलिम किसरा पैदा हो सके, फिर वे बच्चा परहेजगार किसरा बन सके, वे बच्चा मुत्तकी किसरा बन सके, नहीं बन सकता है। हमने बच्चा ना स्कूल में भेजनो है, हम 10 रुपया दे के भेजा, 10 मना जे भी देने के वास्ते तैयार हाँ, यो कदे नमाज के वास्ते बच्चा ना जगह से नहीं, कदे नमाज के वास्ते बच्चा ना तैयार नहीं कर से, जिसकी वजह से नस्ल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से औलाद बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से आज हमारी मस्जिद गैरबाद, हमारा करांगी रूना खत्म, हमारा करांग के अंदर बरकत खत्म, जिसम से रसूलुल्लाह को लिबास उतर गयो, हमारी जबान को अंदाज रसूलुल्लाह से बदल गयो, हमारा चलन को अंदाज रसूलुल्लाह जैसो नहीं है, हमारा बोलन को अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नहीं है। जिला जबान गाल कड़न थी पर बच गई, जिसला जबान से बेहया लफ्ज ना निकलिया, जिसला जबान पाक रही, कान पाक रहा, अख पाक रखी, सारी चीज़ पाक रखी, उस वेला तुम बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ के फूकेंगा पत्थर की दो हो जाएगी, और जिसला जबान ना पाक होगी ना तब पूरा कुरान भी पढ़ के फूकेंगा, असर का नहीं उसे। अपनी जबान ना बासर जबान बढ़ाओ, अपनी अखा के अंदर हया लेके आओ। लोगों अगर इंसान गर्क हो जाए, परिंदा खा जाए, जानवर खा जाए, हड्डी अलग पसली अलग है, एक हिस्सों कदा है, लेकिन ता भी हिसाब देनो है, हिसाब देने के बगैर चारो नहीं है, हिसाब माफ नहीं है। बंदा अल्लाह का प्यारा वली ने शख्स ने दावत दी थी, जनाब मेरा दावत है, इन्हें आनो बड़ा जरूरी है। उसने क्यों लोगों वो इन बेहया कमा के अंदर दर दमा नहीं जाता, उसने क्यों नहीं आनो ही आनो है। मेरे हम क्या शर्त है, पहली शर्त मेरी यह है कि जेड़ी चीज़ हूँ तमना हुक्म करूँगा वो तमना मनो होना, और दूसरी शर्त मेरी यह है जिस जगह हूँ बैसूँगो मीना उठाड़ना नहीं है। तीसरी शर्त मेरी यह है कि जो हूँ खाऊँगो वो या बिना उससे इनकार न किया जाए। और चौथी शर्त मेरी यह है कि जिस आर्डर जिस काम का पर तमना तैयार करूँगो वो तमना करनो है। अल्लाह का वली की सारी शर्त मान ली, मनने के बाद लोगों ने टेबल लाया, कुर्सी लाई, रोटी खाए करें, इंतजार करें वली किस टाइम आवे हो। अल्लाह को प्यारो बंदो आयो, जित लोगों ने बूट लाना था उनका बीच बैस गयो, किसी कुर्सी पर नहीं बैठो, किसी टेबल का ऊपर जाकर नहीं बैठो, उन्हें बूटा में बैठो। लोग उसने वादो कियो तो जो खाऊंगो लिहाजा मीना मना न कियो जाए। अल्लाह का प्यारा वली ने जे हाथ मारे हो कई दिन का टूटा फुटावा टुकड़ा रोटी का कटिया और कट के खान लग गयो, और इसलिए लोगों ने रोटी खादी खा गए फारिग होया। अल्लाह का प्यारा वली ने मिलने आया, अल्लाह का प्यारा वली ने क्यों लोगो चूल्हो बढ़ाओ, उसके बीच लकड़ी लाओ, आग बाड़ो और उसके ऊपर गर्म तवो रखो, उस तवो जब पूरा गर्म हो। अल्लाह का वली ने देखो कि तवो लाल है, पूरा लाल हो, उस तवा के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ गए, कदम रखो और खड़ो हो गया, कुछ देर उसके ऊपर खड़ो रहो, फिर बुन आ गयो। फिर लोगों ने लगो खिन देखो मैं एक सूखो वो टुकड़ो रोटी को खा दो, सूखा पोरा रोटी का खाता है और उनको हिसाब में इस गर्म तवा का पर दीतो है। लिहाजा आओ बारी बारी है, तुमने बड़ी सुनी सुनी रोटी खा दी है, रंग बिरंगी आइटम तुम खा गया, आओ एक टाइम की रोटी को हिसाब इस गर्म तवा का पर तुम मिना दो। अल्लाह अकबर जो कहना था लोगों की अखा में बिचू आंसू जारी हो गया, लोग रोन लग गया, कहने लगा हो खुदा का बंदा हमारा ये नाजुक जिस्म में कंडो आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकता, कीड़ी खा छुड़े हम बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम इस गर्म तवा के ऊपर खड़ा हो गए हिसाब दे नहीं दे सकता। उस अल्लाह का वली ने क्यों कि 10 मिनट एक टाइम की रोटी को हिसाब इस तवा के ऊपर दुनिया की आग के नाल गर्म किया वो तो वो इसके ऊपर
खड़ा होगा हिसाब नहीं दे सकता। और तब मिना दसो सारी जिंदगी को हिसाब, 60 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, इसको हिसाब तामा की गर्म जमीन वही। और आज जो सूरज जड़ी जगह है जो उल्टो है, पीठ की तरफ है, जो सीधो फिरा गो और सिर के ऊपर होगा थल्ले तामा की गर्म जमीन होगी, सूरज आग बरसातो होगा। और लोगों मीना दसो उस सूरज की आग के थल्ले उस तामा की गर्म जमीन के ऊपर नफ्सो नफ्सी को आलम वेगो, मर्द नंगा औरत नंगी रहेगी, कोई मर्द औरत न देखने की मजाल नहीं और मर्द औरत मर्द न देख नहीं सकते, ऐसा हाल होगा। मीना दसो उस वक्त के अंदर तुम अपनी सारी जिंदगी को हिसाब किस तरह दे सकेगा। सारा का सारा लोगों ने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर गए, उस वली के सामने वादो कर छुड़ियो कि आइंदा हम गुनाह थी बाज रंगा, आइंदा हम खतायां थी बाज रंगा। लोगों यो यकीन कर लियो चूल्हा में आग बाढ़ गए, मामूली जी अंगली ना आंगा करो, फिर दिया का परिया जलाओ, अंगली ना आंगा करो, थोड़ा सेक लगेगा, बर्दाश्त नहीं उसे पीछा कर लेगा तो याद रखो फिर उस आग के पीछे साहब किस तरह देगा। वे लोग शामिल होगा नमाज तो उन्होंने पढ़ी है लेकिन कदर रुकू सही नहीं किया, उसे नमाज पढ़ी सईदो सही नहीं किया, नमाज पढ़ी बड़ी जल्दबाजी में पढ़ी, नमाज पढ़ी ठहर ठहर के नहीं पढ़ी है। लिहाजा अल्लाह को हुक्म देगो इन्हां की नमाज इनका मुंह पर मारो, इन्हें जहन्नम में दाखिल करो। और नमाज इस तरह पढ़ो कि गोया तम अल्लाह ने देखे करे, और इस तरह पढ़ो कि अल्लाह तम ने देखे करे। लोगों बिस्तरा में बैठ के खुदा नहीं कहते, आसानी या नाल तरा में बैठ के खुदा नहीं कहते। हजरत इब्राहिम बन उदम है, अल्लाह अकबर, इब्राहिम बन उदम रात अपना मकान में सुता हुआ है, इन्होंने आवाज आई खड़खड़, ऊपर छत में आवाज आई, ये दौड़या और बाहर की खिड़की के ऊपर देखने लगा, ये तम अल्लाह की एक अजीब मखलूक थी। और इन्होंने क्यों लोगों उन छत में कौन है, उन लोगों ने क्यों ए इब्राहिम बन उदम ए बादशाह सलामत तुम सुता रहो हम ऊँट ढूंढा करा। हजरत इब्राहिम बन उदम ने क्यों खुदा का बंदे हो कदे ऐसो भी होयो है कि मकान को अपना छता में किसी की ऊँट सही है, ऐसो भी कदे होयो है उपला छत का बिचू उन्हें लोगों ने क्यों ओ इब्राहिम बन उदम जिस तरह यो नवी तीना गल लगी, जिस तरह यह गल तीना अजीब लगी है कि छत में उपला छत में कदे उठ नहीं चाहते, लिहाजा ओ इब्राहिम बन उदम इस तरह बिस्तरा में कदे खुदा नहीं चाहते, इस तरह सो गए कदे खुदा राजी नहीं होते, इतना गाफिल हो गए खुदा राजी नहीं होते। और खुदा न अगर राजी कर लो और मुसल्ला पर आ जाओ, और खुदा न राजी कर लो मशदम आ जाओ, और खुदा न राजी कर लो खुदा का खौफ मक्खा न रुलाओ, और खुदा न राजी कर लो इस तरह राजी करो जिस तरह नबी ने राजी किया, खुदा न राजी इस तरह करो जिस तरह सहाबा ने किया, खुदा न राजी इस तरह करो जिसका औलिया अल्लाह ने किया, खुदा न राजी इस तरह करो जिस तरह बुजुर्गा ने किया। लोगों अपना बिस्तर के ऊपर सोए, रात इंसान जिसका सोए नींद आवे, इस नींद ने आधी बहुत क्यों जाए, जो यकीन नहीं है ये सुबह हम जागांगा, यो यकीन नहीं है ये सुबह हमारी आँख खुलेगी, हमारे सामने कितना लोग दुनिया की फौत हैं, कितना लोग आई कब्रस्तान के अंदर चले गया है। एक वक्त आवेगा जिन हम अपना का, जिन हम खास अपनी औलाद का, जिन बच्चा वास्ते सारी जिंदगी कमावा, सारी जिंदगी अपनी आखिरत बर्बाद करा, यही बच्चा जिसला मर जाएगा सारा कुर्बानी पर हाथ मार गए, सारा कपड़ा ना चीर गए, कपड़ा ना फाड़ गए, कट गए, नंगा कर गए, अपना मकान से कट गए, बाहर आन गए, तुमने एक कफन का पहना गए, ले गए उस मिट्टी के ऊपर कौंटल मिट्टी फिर थारा पर चाड़ गए, तख्तो ला गए, तुमने कब्रिस्तान का वाला कर के आवेगा, सारा कपड़ा उतार देगा, तब मर जाएगा, इंतजार कियो जाएगो, लोग मरना लो मर गयो, पूछेगा गड्डी की चाबी कितना है, जिसकी गड्डी वो एक मालिक बन गयो, उसका जेब तलाशी कर गए, पैसा को दूजो मालिक है, नाल कख नहीं जान आड़ो है। जवान हजरत इब्राहिम उदम को आयो, लोगों के हजरत मीना गुनाह की बड़ी आदत है, बड़ा गुनाह को मीना मर्ज लग गयो है, मीना बड़ा ये बीमारी बन गई है, मीना गुनाह नहीं छुड़ता, लिहाजा कोई इलाज दस ताकि मीना गुनाह छुड़ जाए। उसने क्यों नहीं छुड़ता, क्या नहीं छुड़ता है, लिहाजा एक काम कर तो जा गुनाह, लेकिन एक गल कर जिस उस रोजी खानी अल्लाह की रोजी खानी तू छोड़ दे। उसने क्यों ओ खुदा का बंदा रोजी पत्थर खाओ अल्लाह का, मिट्टी खाओ अल्लाह का, यह सारी चीज अल्लाह ने बनाई है, इन्हें छोड़ गया क्या चीज़ है कि जिस तरह खाऊंगा। उसने क्यों फिर तू सोच तो नहीं, तेरा जहन के अंदर इतना ख्याल नहीं आता कि जिस अल्लाह की दी भी रोज़ी खाऊं उसे की नाफरमानी करूँ। हाँ फिर भी अगर तिना गुनाह ती रुकन को दिल ना कर ले, लेकिन एक गल कर अल्लाह की ज़मीन से बाहर निकल जा, अल्लाह की दी भी ज़मीन के ऊपर गुनाह न कर, उसे की ज़मीन के ऊपर उसकी नाफरमानी न कर। उसने क्यों शमाल जाऊँ अल्लाह की ज़मीन, मशरक जाऊँ अल्लाह की ज़मीन, मगरिब जाऊँ अल्लाह की ज़मीन, जी हाँ जाऊँ अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन से कोई बंदो बार हो ही नहीं सकता है, लिहाजा यो किस तरह हो सका। उसने क्यों उसे अल्लाह की ज़मीन के ऊपर रह, उसे अल्लाह की नाफरमानी करा, तो यो किस तरह हो सका। इतना मैं उसने क्यों अगर ओण भी गुनाह गो इरादो तीना ना भावे, ओण भी अगर तू बाज ना गुनाह थी आवे, लेकिन फिर एक काम और कर ले, क्यों है कि एक काम है फिर अल्लाह को जिसला तू गुनाह करे ना अल्लाह को छप जा ताकि तीना अल्लाह देख ना सके। उसने क्यों ऐसा हो सके कि ऊपर अल्लाह ज़मीन के अंदर भी देखा तो ज़मीन के ऊपर वो क्यों ना देखा, अल्लाह को छप के गुनाह नहीं हो सकता। उसने
کیوں یا تینا اتنا عقل ہے کہ اللہ کی زمین تے بھی نہیں نکل سکتا، تینا اتنا عقل ہے کہ اللہ کی روزی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اگر تینا اتنا عقل ہے کہ اللہ تے چھپ بھی نہیں سکتا تو دس تو گناہ کیوں کرے؟ کیوں اگر ہون بھی تیرو ارادہ ہے کہ گناہ کروں گو، ہون بھی اگر تو گناہ تے باز نہیں آتو تو پھر تو سن لے جلا تیرو روح قبض کو وقت آوے گو، جلا تینا بستر کا پر لٹائے ہو جائے گو، اس ویلے اگر تیرے کو اسرائیل آ گیا تو کہیے نہ میرا روح نہ قبض کر، صبر کر، 2 منٹ میں توبہ کرن دے۔ اس نے کیوں خدا کا بندہ وہ تو بڑا بڑا نبیاں نہ مولت نہیں ملتی، وہ کون ہویا کہ جڑو اس نے روکوں گو کہ تو رک جا جی میرا حساب لینا 2 منٹ چھوڑ دے؟ اس نے کیوں ایسا بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا پھر توبہ پہلا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ایسا بھی نہیں ہوتا پھر ایک کام کر لے، جہاں قبر میں منکر نکیر سوال پوچھے گا انہیں جواب نہ دئیے، انہیں تو ہٹو نوں تم نے کوئی جواب نہیں دینا، وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، مینا منکر نکیر نہیں مننے گا۔ کیوں اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا پھر ایک کام کر لے، جس طرح تینا میدان محشر لگے گو اللہ پاک کو حکم دے گو کہ اس طرح کسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک چھڑو، اس لئے ایک کام کریے کہ اس لئے تو اللہ کی ذات نہ کہیے اے میرا اللہ، اے رب کریم ایسا کام کر یا اللہ میں جہنم میں نہیں جانو، میرے جنت کے اندر بھیج۔ اس نے کیوں اللہ پاک اس ویلے جڑو ہے کسیٹ کا فرشتہ نے حکم کرے گو اس لئے میری نہیں چلنی، لہٰذا جو کیسے ہو سکے؟ اس نے کیوں اگر تو اتنی عقل رکھا ہے تو پھر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ لوگ ہم بے بس ہاں، ہم مارو موت کو وقت آئے گو، ہم اسرائیل نے نہیں روک سکتا، ہم قبر میں آیا فرشتہ اسلام نہ پوچھیں گا، منکر نکیر سوال پوچھیں گا، ہم انہیں نہیں روک سکتا، جس لئے ہم نہ جہنم میں پھینکے ہو جائے گو، ہم اللہ کی ذات ہم منع نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نہیں کر سکتا پھر ہم آج تی توبہ کیوں نہیں کرتا؟ پھر ہم آج تی اپنی زندگی نہ کیوں نہیں بدلتا؟ پھر ہم آج تی گناہ تی توبہ کیوں نہیں کرتا؟ آج مولت ہے، آج موقع ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر آؤ، جھک جاؤ، اللہ نہ پیارا ہو جائے گا، اللہ کے کولے توبہ کر لو، اللہ کے کولے سے بندو توبہ کرے، اللہ گناہ تے اس طرح پاک کر چھڑا جرا مانگا شکم تھے بچوں باہر آئے ہو، اس طرح اللہ کی ذات معاف کرے گی۔ جیسا کینا جوان ہے جرا جوان کہتا ہم کل نکلو تی نماز شروع کرانا، لیکن نکلو قبرستان میں تھا، اور کہیں ایسا تھا انہوں نے کہ پیشی تھی شروع کرانا اور پیشی قبرستان میں گزر گئی، کہیں ایسا تھا انہوں نے شام تھی شروع کرنی تھی لیکن شام قبرستان کے اندر ہو جائے گی۔ اس واسطے لوگوں موت کیسو معاملہ ہے، نہ بادشاہ نہ دیکھا ہے، نہ چھوٹا نہ دیکھا ہے، نہ بڑا نہ دیکھا ہے، نہ جوان نہ دیکھا ہے، نہ امیر نہ دیکھا ہے، نہ غریب نہ دیکھا ہے، ہر انسان نہ پکڑ کے اندر لے لیا۔ اس واسطے ہم نہ تیاری کرنی چاہیے موت کی، اور